सभी प्यारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सभी भाई बहनों का फिर से स्वागत है, वेलकम है। नए वीडियो में हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक वचन के साथ। और प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? बहुत लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि यीशु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। आखिर क्यों नहीं सुनता है प्रभु हमारी प्रार्थना? हम तो संगति भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। वो सब तो ठीक है, आप प्रार्थना करते, संगति जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके मन के अंदर कुछ चलता है, यानी आपका मन पवित्र नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन मन के अंदर कपट है, पूरे मन के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। आप बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आप बाइबल पढ़ते हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए, और मन के अंदर कुछ चलता रहता है, गलत भावना उत्पन्न रहती हैं, गलत विचार उत्पन्न रहते हैं। सबको वचन बताते हैं लेकिन आप फिर वही गलत काम करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आप अपने चाल चलन को नहीं सुधारेंगे, आप कितना भी प्रार्थना क्यों ना कर ले, कितना वचन पढ़ लें, सब कुछ व्यर्थ बेकार है। आपका वचन पर चलना पूरे विश्वास की तरह, आप वचन पर चले और प्रार्थना करें विश्वास। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से इस वचन को फॉलो करिए, इस वचन पर चलिए और फिर देखिए प्रार्थना का पावर, यीशु का पावर देखिए, यीशु की सामर्थ्य देखिए, आपके जीवन के अंदर कितनी तेज़ी से रफ्तार में चलती है। आप जिस किसी के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे वो यीशु के नाम में चंगा हो जाएगा। आप जो कुछ भी प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु मुझे ये दो, प्रभु आपको वो दे देंगे। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। आप गिड़गिड़ाते रोते तो हैं, लेकिन ऊपर मन से, दिखावे के लिए। जब आपके आंसू एकदम अंदर से, जिसको कहते हैं एक अंदर से बदुआ आह निकलना, जब आप, बहुत से लोग बदुआ दिल से निकाल सकते हैं, तो क्या दिल से विश्वास भरी प्रार्थना नहीं कर सकते यीशु के सामने? किसी के लिए मनहूस शब्द बोल सकते हैं, तो क्या किसी के लिए क्षमा के लिए नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आप किसी के बारे में बुरा सोच सकते हैं, तो क्या आप उस वचन पर पूरी तरह से पवित्रता से नहीं चल सकते? ये सब कुछ करके देखिए, आपके जीवन के अंदर ज़रूर बदलाव आने पाएगा। तो हमारे में प्यारे भाई बहनों, हम थोड़ा वचन में होने से पहले हम प्रार्थना में, हमने सोचा प्रार्थना करना भी बहुत ज़रूरी है, वचन पर चलना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके जीवन के अंदर दोनों चीज़ लागू नहीं है, आप कितना ही गिड़गिड़ा रहे क्यों ना, सब कुछ व्यर्थ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए हम वचन में चलते हैं, फिर उसके बाद में प्रार्थना में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमें सुबह से लेकर दोपहर से लेकर रात तक उसने हमें सुरक्षित रखा, संभाल के रखा है। तो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। यशाया पहले अध्याय से 15 आयत से, जब तू मेरी ओर हाथ फैलाओ, परमेश्वर कह रहा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूँगा। कि कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थना ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, खून से भरे हैं। अपने को, यानी खून से भरे हैं, अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को कैसे धोएंगे? क्या नहाएंगे साबुन से? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने धो को, यानी अपने सारे पापों को अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर आपके जीवन के अंदर बुराई है, व्यभिचार है, चोरी है, डकैती है, मन के अंदर कपट है, मैल है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से भाई बहन दारू, सिगरेट, जुआ, चरस सब कुछ खाते पीते हैं,
एक इस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं एकदम जैसे लग रहा है कि वो कभी मरेंगे ही नहीं। उन्हें अपनी मौत का कोई खौफ नहीं है, यीशु का खौफ नहीं है। आप इस तरह से ज़िंदगी जिएंगे और उसके बाद में आप प्रभु के लिए संगति चले जाएंगे, प्रार्थना कर देंगे, तो क्या यीशु आपकी प्रार्थना सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसीलिए वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, अपने को धोकर शुद्ध करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरी आँखों के सामने से जो बुरे काम है अपने जीवन के अंदर से उन्हें दूर कर दो, उन्हें हटा दीजिए। बिल्कुल अपने जीवन को एकदम जिस तरह से कोरा कागज़ होता है ना, एकदम साफ़ होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं, एकदम आप अपने जीवन के अंदर एकदम कोरे कागज़ की तरह होना चाहिए आपका जीवन। आपके जीवन के अंदर कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पाप हो जाते हैं तो आप उन्हें छुपाइए मत, क्योंकि परमेश्वर सब देखता है। छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं। मनुष्य से छुपा सकते हैं लेकिन यीशु से नहीं छुप सकता, क्योंकि यीशु मनों को परखने वाला है। आपके मन के अंदर जानता है क्या चल रहा है। आप चाहे कोठरी के अंदर पाप करें या बाहर पाप करें, पाप होता है। यीशु सारे पापों को देखता है। जब आप अच्छे काम कमरे के अंदर करते हैं तो आपके अच्छे काम देख लेता है, तो क्या आपके बुरे कामों को नहीं देखता है? देखता है। हालेलुया। कामों को यानी दूर करो, अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। बहुत से लोग हैं एक दूसरे की बुराई ही करते रहते हैं, ये बात वो बात, चाहे बेशक वो खुद ऐसे हों, लेकिन दूसरों की बुराई करना नहीं छोड़ते। आप किसी के बारे में भलाई करो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोग हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं घर में, तो क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं। जिससे वह प्रेम करते हैं, चाहे बेशक उसी की गलती हो, लेकिन पक्षपात करते हैं, कहते नहीं नहीं उसने ऐसा नहीं किया है, उसने ऐसा किया है। तो आपका न्याय होना चाहिए, या आप दुश्मन के लिए हो या आपके दोस्त के लिए। अगर वो बात हाँ है तो हाँ, अगर ना है तो ना। आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। उपद्री को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे मूल बात, आपको विधवा जो होती है औरत, उनके यानी उनके पीछे कोई कमाने धमाने वाला नहीं होता है। वो समझ लो अगर उनका पति नहीं रहा तो वो बेसहारा हो जाती हैं। तो ऐसे आप उन सब लोगों को उनकी सहायता करो, मदद करो। आप उन्हें परेशान ना करो। उनके जीवन के अंदर जो कोई समस्या है, जितना आपसे हो सके आपको उनकी मदद करनी है। परमेश्वर इन कामों से बहुत प्रसन्न होता है। जब यीशु को आप प्रसन्न करेंगे तो यीशु आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। आपकी हर वक्त हर पल ख्याल रखेगा आपका, और आपकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाने देगा। और जब यीशु लेने आएगा तो आपको यहाँ नहीं छोड़ेगा, आपको हर एक दुख तकलीफ़ों से बचा के रखेगा, क्योंकि आप उसके बेटी और बेटे हैं। क्यों? आप उसकी आज्ञा मानते हैं, तो यीशु भी आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरे करते रहेंगे। हालेलुया। चलिए वचन बता देते, अगर प्रार्थना करेंगे। वचन बताना बहुत ज़रूरी, मैं सोचती कि पूरा वचन ही बता दूं। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान स्वयं हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, अभी आपके पास समय है, समझ जाइए। मौका, अभी आपके पास मौका है। ऐसा ना हो कि कल का जीवन आपके जीवन से ना जुड़ने पाए। अगर आपने आज पश्चाताप किया है, आप
आपने यीशु पर आज विश्वास किया है और आपके पास समय नहीं है, यकीन मानिए अगर आपने विश्वास कर लिया पूरे हृदय विश्वास के साथ, यीशु मैंने बहुत से पाप किए, मुझे क्षमा कर, मैं आज से कोई गुनाह पाप नहीं करूँगा, अगर आप कल मर गए तो आप सीधा स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने जिस वक्त विश्वास किया आप एकदम पवित्र हो गए। उसके बाद आपके पास समय नहीं रहा, ना आपने कोई गुनाह पाप किए, तो आप सीधा स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यीशु के वचन पर चलते रहिए। साफ साफ वचन में लिखा हुआ है कि तुम कितना ही गिड़गिड़ा लो, कितना ही रो लो, कितना ही चिल्ला लो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना नहीं सुनता है, लेकिन फिर क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके वचन पे चलती हूँ, मैं आपके वचन बाइबल पढ़ती हूँ, मैं सब कुछ संगति कलीसिया जाती हूँ, फिर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुने आप। अरे अपने आप को जांचिए, परखिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के हाथों से आशीष और सामर्थ्य कभी नहीं रुकती। उसके हाथों में जिस तरह से समंदर में पानी का स्रोत होता है, उसमें कभी कम नहीं, उमड़ता निकलता ही रहता है, इस तरह से यीशु के हाथों से सामर्थ्य आपके लिए निकलती रहती है। लेकिन आप ऐसे बीच में काम कर देते हैं तो वो रुक जाती है। यीशु नहीं रुकता, वो आशीष अपने आप रुक जाती है, क्योंकि आपने बुरे काम किए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने जीवन को बदलिए, आपका जीवन सारा बदल जाएगा। अभी आपके पास मौका है, अपने आप को, जीवन को बचा लीजिए नरक जाने से। ऐसा ना हो कि आपके पास समय ना रहे। बहुत से लोग हैं, कह लेते अभी मेरे पास समय बहुत है, कल विश्वास करेंगे। अभी हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई है, अभी हम बच्चों की शादी कर लें, मुंडन कर लें, बहुत से कार्य पड़े हैं, सारे कार्य हो जाएं, उसके बाद में फुर्सत से हम संगति मीटिंग कलीसिया जाएंगे। तब तक क्या आपने देखा कि आपके पास समय है? आपको तो पल भर का पता नहीं पल भर में क्या होने वाला है, तो आप आगे चल के क्या कर लेंगे? जो कुछ है आज है, अभी विश्वास करें, अभी आपको आशीष मिलेगी, अभी आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब लोग कहाँ सोते रहते हैं, कहाँ रहते हैं? आप सब लोग विश्वास क्यों नहीं करते हैं? सच्चा यीशु एक है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, और मृत और अधोलोक की कुंजियाँ सिर्फ यीशु के पास है, उसके बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो आप सब लोग वचन पर चलिए, यीशु से प्रार्थना करिए। मुझे विश्वास है कि आपने इस वचन को फॉलो किया है, और हम चाहते हैं इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अभी और इसी वक्त शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको प्रभु बहुत ढेर सारी आशीष देगा, क्योंकि आपने किसी की रूह बचाई है नरक जाने से, उसका प्रतिफल यीशु तुरंत आपको देगा। शेयर करके देखिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।